बजट सत्र के दौरान बीजेपी विधायक नीतीश मिश्रा ने अपने विधानसभा क्षेत्र के एक सीएचसी के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि वहां 30 बेड का अस्पताल भी फिलहाल सुचारू नहीं है और इसके बावजूद परिसर में एक 20 बेड का अस्पताल बना दिया गया। यानी भवन 2 बन गए हैं और ढंग का अस्पताल एक भी नहीं। ऐसे में हमने अपने पड़ताल की शुरुआत इसी अस्पताल से की, जिसका जिक्र विधायक नीतीश मिश्रा ने किया था। ये रिपोर्ट देखिए। ये है लखनऊ प्रखंड का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, वही अस्पताल जिसका जिक्र विधायक नीतीश मिश्रा ने विधानसभा में करते हुए अपनी ही सरकार के मंत्री से सवाल पूछे थे कि सीएचसी हम सब जानते हैं कि एक प्रखंड का प्रमुख स्वास्थ्य केंद्र है और पीएचसी को ही प्रखंड में अपग्रेड करके जब पुराना रेफरल अस्पताल का कंसेप्ट था उसको सीएचसी के तौर पर अब उसको निर्माण कराया जाता है। 30 बेड वहां पर आज भी ढंग से संचालित नहीं है, तो अतिरिक्त 20 बेड का निर्माण करा के 4 सितंबर 2024 को उद्घाटन करने का कोई औचित्य नहीं है। न्यूज 18 की टीम जब सीएचसी की पड़ताल करने पहुंची तो हैरान करने वाले तथ्य सामने आए। इस अस्पताल में डॉक्टर से लेकर दवाई तक कुछ भी पर्याप्त नहीं। बस 50 बेड के अस्पताल के लिए 2 भवन बनाकर उनका उद्घाटन कर दिया गया है, पर उद्घाटन के बाद से ही यहाँ ताला लटका हुआ है। तो क्या आज तक इसमें कभी ताला खुला है? कुछ नहीं, आज तक नहीं खुला हुआ है। कोई डॉक्टर आके बैठे हैं? नहीं। इसकी साफ सफाई भी नहीं की जाती है कभी? एक बार साफ सफाई हुआ था, इसके बाद नहीं। और यहाँ पर जो इतने सारा कचरा फैला इस पूरे हॉस्पिटल के कैंपस में, तो उसको लेकर के क्या कभी कोई साफ सफाई की जाती है? जी, साफ सफाई होते है सर, बीच बीच में साफ सफाई होते रहे। ठीक है। डॉक्टर आते हैं कभी यहाँ? नहीं, इसमें नहीं आते हैं। ताला लगा हुआ है, जब से ये इसका उद्घाटन हुआ है उसी समय से ये। न्यूज 18 की पड़ताल में खुलासा हुआ कि 50 बेड के अस्पताल में मात्र 3 चिकित्सक हैं। एएनएम कर्मी सहित दवाओं की भारी कमी है। अस्पताल में गंदगी का अंबार है। पहले से यहां 30 बेड का अस्पताल संचालित था, 10 बेड भी सही हालत में नजर नहीं आए। परिसर में एक और 20 बेड का अस्पताल बना दिया गया। 2 साल से अस्पताल पर ताला लटका हुआ है। 50,000 से ज्यादा की आबादी इस अस्पताल पर निर्भर है, पर सुविधाओं के अभाव में ये अस्पताल बस एक ढांचा बनकर रह गया है। तो आपको लगता है जो ये पूरे गांव के लिए या 16 पंचायत को संभालने के लिए सक्षम है? नहीं, फिलहाल तो सक्षम नहीं है, लेकिन यहाँ पे 30 बेड भी नहीं है। गिन चुन के भी 15 बेड होगा जो कि यूज में आ रहा है। अब इसके अलावा ये इतना सक्षम नहीं है कि पूरे एरिया के पेशेंट को। 16 पंचायत के लोगों के लिए ये महज एक अस्पताल है, लेकिन वो भी भगवान भरोसे। ऐसे में लोग या तो इलाज के लिए शहर जाने को मजबूर हैं या झोला छाप डॉक्टर के हत्थे चढ़ने को। न्यूज 18 की पड़ताल में मधुबनी के भरनो प्रखंड का ये सीएचसी पूरी तरह फेल पाया गया। लेकिन सिर्फ उद्घाटन हुआ है, आज तक न यहाँ पर कोई डॉक्टर बैठे हैं, न कभी कोई मरीज को अंदर जाने की अनुमति दी गई। ये 30 बेड वाले अस्पताल में महज 15 बेड हैं, लेकिन कागज पर 30 बेड बताया जाता है। वीडियो सहयोगी राघव मिश्रा के साथ प्रशांत झा, न्यूज 18 मधुबनी। और अब आपको राजधानी पटना के सीएचसी का हाल दिखाते हैं। राजधानी, जहां तमाम नेता से लेकर स्वास्थ्य विभाग के मंत्री और अधिकारी रहते हैं, यहां के सीएचसी का हाल तो कम से कम दुरुस्त ही होना चाहिए। पर जब हम राजेंद्र नगर के सीएचसी पहुंचे तो ऐसा कुछ भी नहीं था। यहां सीएचसी के लिए 4 मंजिला इमारत तो है, पर इस ऊंची दुकान में पकवान बेहद फीका है। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार सरकार ने कुछ साल पहले पीएचसी को सीएचसी में बदलने का फैसला लिया ताकि मरीजों को एक ही छत के नीचे इलाज और जांच की सुविधा मिल सके। पर सवाल है, क्या इस पहल के बाद स्वास्थ्य केंद्रों की हालत में सुधार हुआ? इसकी पड़ताल के लिए न्यूज 18 की टीम पटना के राजेंद्र नगर सीएचसी पहुंची। 4 मंजिले इमारत देखकर लगा अस्पताल पूरी तरह से हाईटेक होगा। अंदर जाकर हमने सबसे पहले एक्सरे रूम का जायजा लिया। ये एक्सरे मशीन भी आपको लग चुकी है। हालांकि कहा जा रहा है कि वर्ष 2024 में ही इसे इंस्टॉल किया गया था, अक्टूबर 2024 में।
लेकिन अब तक एक भी एक्सरे नहीं हुआ है क्योंकि टेक्नीशियन नहीं है। लेकिन ये हम लोग जिस समय इंस्टॉल किया गया था सब कुछ चेक किया गया था, बिल्कुल सही अवस्था में थे। एक्सरे भी एक लिया गया था, सब सही आया था। तो ये मरीज जो आते हैं एक्सरे कहाँ से करवाते हैं? अब तो हम लोग बाहर PMCH NMCH रेफर करते हैं। यहाँ तो व्यवस्था फेल हुई। इसके बाद हमने तीसरी मंजिल पर जाने के लिए लिफ्ट का बटन दबाया तो लिफ्ट भी खराब ही निकली। पूछने पर पता चला महीनों से लिफ्ट खराब है। मेंटेनेंस के लिए कई बार पत्र लिखा गया लेकिन लिफ्ट दुरुस्त नहीं हो सकी। बहरहाल हम सीढ़ियों से ऊपर गए और ओटी का जायजा लिया। यहाँ व्यवस्था भी चौपट ही मिली। लिफ्ट काम नहीं कर रहा है, तो ये लाइट भी है लेकिन लिफ्ट फंक्शनल नहीं है। लिफ्ट खराब है या क्या परेशानी है? कब से खराब है? 3 महीना हो गया है। 3 महीना हो गया जी। क्यों मेंटेनेंस क्यों नहीं हो रहा? अभी कोई कॉन्ट्रैक्ट एनुअल मेंटेनेंस का नहीं प्राप्त हुआ हम लोग इसके लिए लिखे हैं लेकिन अभी प्राप्त नहीं हुआ। अस्पताल के प्रभारी की माने तो 6 में से एक भी ओटी असिस्टेंट यहाँ बहाल नहीं है और न एक भी सर्जन मिले हैं, जिसकी वजह से ओटी का काम ठप है। ओटी है, इसमें हम प्रवेश करेंगे और आपको दिखाएंगे कि देखिए ऑपरेशन टेबल का आज तक उपयोग ही नहीं हुआ है। जब से परचेज किए गए हैं तब से ये टेबल जो है मरीज का इंतजार कर रहा है और अब तक एक भी सर्जरी नहीं हुई है। तो ये देखिए अभी तक जो है ये आपको रैपर लगे हुए हैं और ये रैपर अब तक खोले नहीं गए हैं क्योंकि यहाँ पर सर्जन नहीं है। ऑपरेशन थिएटर के बाद हम आगे बढ़े तो बगल में 4 बेड का इमरजेंसी वार्ड दिखा, जहां आज तक एक भी मरीज भर्ती नहीं हो सका है। लेकिन हम लोग क्या ओटी असिस्टेंट 6 पोस्ट है, एक भी नहीं। एक भी नहीं। सर्जन कितने हैं? सर्जन एक भी नहीं। पड़ताल आगे बढ़ाते हुए हम चौथे माले पर जनरल वार्ड में पहुंच गए। यहाँ मेल फीमेल के कुल 26 बेड का वार्ड मिला। यहाँ बेड तो मिले पर उन पर मरीजों की जगह धूल जमी हुई दिखी। तो ये देखिए तमाम जो बेड आप देख पा रहे हैं इस पर एक भी मरीज एडमिट नहीं हुए हैं और मरीजों का यहाँ पर इलाज नहीं हो सका है। बेड भी धूल फांक रहा है और मशीनें भी धूल फांक रही है। अस्पताल के तमाम कर्मी हैं। दिक्कत तो काफ़ी होती है। हम इवनिंग में अकेले ड्यूटी कर रहे हैं। मतलब इमरजेंसी के लिए कोई व्यवस्था नहीं, स्टाफ की भी सबसे पहले तो भारी कमी है। सर हमारे यहाँ जितना उपलब्ध मानव बल है उसके अनुसार बहुत हम लोग काम कर रहे हैं और हम लोग को सुधार की आशा है। सुधार की उम्मीद है। जी सर। अब जरा अस्पतालों में मानव बल की स्थिति भी जान लेते हैं। सीएचसी में 13 डॉक्टरों का पोस्ट स्वीकृत है। कुल 7 डॉक्टर पदस्थापित हैं। एक भी जनरल फिजिशियन नहीं है, एक भी सर्जन पदस्थापित नहीं है। एक स्त्री रोग के डॉक्टर, एक डेंटिस्ट हैं। आयुष के एक भी चिकित्सक नहीं है। एक्सरे टेक्नीशियन के 3 पद खाली पड़े हैं। नर्स का स्वीकृत पद 16 है लेकिन 6 ही कार्यरत हैं। ड्रेसर के 6 पद स्वीकृत हैं, 1 ड्रेसर कार्यरत है। फार्मासिस्ट 3 स्वीकृत, 1 कार्यरत हैं। लैब टेक्नीशियन 4 स्वीकृत है जबकि 3 कार्यरत हैं। 277 दवा में 246 प्रकार की दवा ही उपलब्ध है। पैथोलॉजिस्ट के 4 स्वीकृत पद में 3 ही कार्यरत हैं। कि एक्सरे मशीन है, टेक्नीशियन नहीं है। अस्पताल में भवन है लेकिन डॉक्टर नहीं है। ओटी है, सर्जन नहीं है। ये स्थिति है। और नर्सिंग स्टाफ की बात करेंगे तो लगभग 80% नर्सिंग स्टाफ यहाँ पर कम है। ऐसे में उम्मीद करते हैं कि तस्वीर दिखाने के बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में आएगा और अस्पताल की स्थिति जरूर सुधरेगी। कैमरामैन मनीष उनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो चलिए पड़ताल को बढ़ाते हैं आगे और आपको समस्तीपुर के सराय रंजन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ ग्रामीण क्षेत्र से इलाज के लिए आने वाले लोगों को क्या सुविधाएं मिलती है या नहीं मिलती है, इस रिपोर्ट में देखिए। समस्तीपुर जिला मुख्यालय से करीब 25 किलोमीटर दूर है सराय रंजन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। पूरे जिले की बात करें तो समस्तीपुर में कुल 11 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं। इन्हीं में से एक है सराय रंजन सीएचसी, जिस पर प्रखंड की करीब 3 लाख से ज्यादा की आबादी को स्वस्थ रखने का जिम्मा है।
पर इस सीएचसी में क्या लोगों को जरूरी सुविधाएं मिल रही हैं? इसकी पड़ताल के लिए न्यूज 18 की टीम अस्पताल पहुंची। हमें अस्पताल में मरीजों की भीड़ नजर आई, जिससे ये तो साफ हो गया कि सीएचसी में मरीजों का इलाज होता है। हमने ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर रानी से यहाँ आने वाले मरीजों की संख्या के बारे में पूछा तो बताया हर रोज सीएचसी में करीब 100 लोग इलाज कराने आते हैं। सबकी समस्या अलग अलग होती है, जहां तक हो सकता है उनका उपचार किया जाता है और गंभीर मरीज बेहतर इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज या फिर सदर अस्पताल में रेफर कर दिए जाते हैं। हर तरह के मरीज आते हैं, कभी दर्द लेकर, कभी यहाँ जो इलाज हो सकता है हम लोग तो अपना करते हैं। जो आगे संभव है कि यहाँ से नहीं होता है तो वो हम रेफर कर देते हैं। दवाइयों की बात करें तो यहाँ 200 से ज्यादा बीमारियों की दवा भी मौजूद होने का दावा अस्पताल के कर्मचारियों ने किया। इसके साथ ही सर्जरी आइटम से जुड़ी 5 दवा भी यहाँ उपलब्ध है। तमाम दवाओं को अलग अलग बॉक्सों में रखा गया है ताकि मरीज जब आए तो उन्हें देने में सुविधा हो सके। यहाँ सभी बीमारी का इलाज लगभग 200 प्लस है। 200 प्लस दवा और कुछ दवा वगैरह जो है इमरजेंसी जैसे ओटी वगैरह चलती है, उसके लिए अलग व्यवस्था किया गया है। दवा वितरण केंद्र के बाद हमारी टीम ईसीजी जांच केंद्र पर पहुंची। ड्यूटी में तैनात कर्मी राहुल कुमार ने बताया कि ये सुविधा मरीजों को बिल्कुल मुफ्त दी जाती है और 15 से 25 मरीज हर रोज जांच के लिए आते हैं। 15, 20, 25 ऐसे करके आ जाते हैं रोज। तो किस तरह से आप लोग सुविधा देते हैं? तुरंत सुविधा देते हैं, अच्छी तरह सुविधा देते हैं। यहाँ ईसीजी किया जाता है। अच्छा, ईसीजी किया जाता है। तो यहाँ फ्री सेवा है? फ्री सेवा है, सरकार द्वारा फ्री सेवा है। ईसीजी जांच करने पहुंचे मरीज श्रीचंद राय भी सुविधाओं से संतुष्ट नजर आए। की दिक्कत नहीं? दाम फूल दाम फूल जाते हैं। अच्छा, तो कुछ कमजोरी रहे। पैसा भी ले लिए? नहीं, पैसा सब ना, पैसा कोई आदमी। यहाँ पर इलाज भेल है बढ़िया? हाँ, बढ़िया हो रही। ईसीजी केंद्र के बाद हम पहुंचे एक्सरे जांच केंद्र। यहाँ भी सब कुछ ठीक मिला। डॉक्टर साहब जो भी रिकमेंड करेंगे वो एक्सरे हो जाएगा, यहाँ पे मुफ्त में हो जाएगा। हाँ, डेली होता है, संडे छोड़ के। संडे को भी इमरजेंसी पेशेंट का हो ही जाता है। अस्पताल में मौजूद सभी कर्मचारी अपने काम में लगे हुए थे, पर अब सवाल ये था कि क्या सरकारी मानक के मुताबिक यहाँ पर्याप्त स्टाफ है? प्रखंड मूल्यांकन एवं अनुश्रवण सहायक पिंटू कुमार कहते हैं कि सीएचसी में एएनएम और सीएचओ की सख्त जरूरत है। और एएनएम का जरूरत है। एएनएम और सीएचओ का भी है रिक्वायरमेंट। कुछ सीएचओ थे जिनका ट्रांसफर हो गया है। अभी फिर सरकार से आश्वासन में मिला हुआ है कि जो बहुत जल्दी एएनएम की भी पूर्ति हो जाएगी और सीएचओ भी आ जाएगा। पिंटू कुमार ने बताया कि सरायरंजन सीएचसी में डॉक्टर के लिए 10 पद हैं, पर अस्पताल में 4 डॉक्टर ही बहाल हैं। अस्पताल में 27 सीएचओ की जरूरत है, जबकि 14 ही उपलब्ध है। वहीं एएनएम की 80 से ज्यादा सीट है, जबकि उपलब्धता महज 46 है। कुल मिलाकर कहें तो सरायरंजन सीएचसी में प्रबंधन की ओर से कोई लापरवाही नहीं है, पर स्वीकृत पदों के हिसाब से यहां स्टाफ की कमी एक समस्या जरूर है। समस्तीपुर से संवाददाता मुकेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और अब आपको खगड़िया शहर के मानसी सीएचसी की तस्वीर दिखाते हैं। लगभग 2 लाख से अधिक की आबादी के लिए बना ये सीएचसी किस हालत में है, मरीजों को कैसे सुविधाएं यहां मिलती है, इसकी पूरी पड़ताल इस रिपोर्ट में देखिए। खगड़िया के मानसी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज कराने पहुंची चक हुसैनी गांव की मरीज मीरा देवी अस्पताल की व्यवस्था से काफी खुश नजर आ रही हैं। मीरा देवी के परिवार में छोटी मोटी बीमारी हो या घर में डिलीवरी की मरीज, सभी का इलाज इसी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हो जाता है। उन्हें इलाज के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता। पहला से बहुत सुविधा है, हर चीज ले जा पड़े रहे, दूर नहीं रहे तो बुले नहीं रहिए तो रिक्शा भाड़ा पैसा लगो तब जाओ, लेकिन हर चीज मिल जाए है इतना सब चीज ठीक है। एकेटा चीज के छै जे अल्ट्रासाउंड नहीं छै तो डिलीवरी वाली का कोनो जान पर जा पड़ जाए छै, जर्किन रहे जे रहे जा पड़े छै।
सिर्फ मीरा देवी ही नहीं बल्कि अस्पताल में इलाज कराने पहुंचे अधिकांश मरीज का भी यही कहना है। निःशुल्क इलाज और दवाई के साथ जांच भी गांव के ही सीएचसी में हो जाता है। डॉक्टर उपलब्ध रहते हैं और थोड़ा फास्ट काम होता है। पहले जैसे सरकारी अस्पताल में बहुत स्लो होता था, लाइन में खड़ा रहना पड़ता। ऑनलाइन की वजह से जल्दी फास्ट सरकारी हॉस्पिटल में देखने को अच्छा मिला। अभी होता है सर, जहाँ तक सर को लगता है कि हम कर पाते हैं वो सब सुविधा देते हैं। इमरजेंसी के लिए फिर सदर भेज देते हैं। एम्बुलेंस सेवा हमेशा उपलब्ध है, उसमें देरी नहीं होता है। ये सब सुविधा है, संतुष्ट है। जिस हिसाब से मेरा गांव है उस हिसाब से मेरा हॉस्पिटल सही। 24 घंटे संचालित होने वाले इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में फिलहाल केवल 5 डॉक्टर तैनात हैं, जबकि 13 डॉक्टर की तैनाती होनी चाहिए। एएनएम और जीएनएम मिलाकर कुल 16 पोस्ट हैं। एक भी एएनएम और जीएनएम की तैनाती नहीं है। खगड़िया के सिविल सर्जन की माने तो दूसरे अस्पताल से एएनएम और जीएनएम को प्रतिनियुक्त कर अस्पताल में रखा गया है। हालांकि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर की माने तो आंख के इलाज से लेकर दांत के इलाज के लिए मरीज यहां लगातार आते रहते हैं। मैंने हर संभव मेरा प्रयास रहता है या चिकित्सकों का प्रयास रहता है कि ज्यादा से ज्यादा जो है बीमारियों का इलाज यहाँ हो, और जहां तक संभव है उसको अवश्य यहाँ पूरा किया जाता है। और वैसा क्रिटिकल केस, वैसा कुछ ज्यादा खराब वाला केस को हम लोग रेफर करते हैं। इसमें 7 पंचायत है, मानसी में 7 पंचायत, तो 7 पंचायत के लोग वहाँ आते हैं। न्यूज़ 18 की पड़ताल में खुलासा हुआ कि अस्पताल में डॉक्टर और स्टाफ बेहद कम है। हालांकि जो सुविधाएं हैं उसमें 24 घंटे मरीजों को बेहतर सुविधा देने की पूरी कोशिश प्रबंधन करता है, जिसके कारण मानसी प्रखंड के लोगों को छोटी मोटी बीमारी के लिए लंबी दौड़ नहीं लगानी पड़ती। न्यूज़ 18 के लिए खगड़िया से संवाददाता दिग्विजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब आपको गया जी की पड़ताल दिखाते हैं। गया जी के मानपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य कर्मियों की कमी के कारण मरीजों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। खासकर गर्भवती महिलाओं के इलाज के लिए अस्पताल में ना तो उपकरण है, ना ही पर्याप्त स्टाफ। इस रिपोर्ट में देखिए। गया जिले के मानपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने लगभग 200 से 250 डिलीवरी होती है, लेकिन गर्भवती महिलाओं के लिए डॉक्टर का पद ही खाली है। नॉर्मल डिलीवरी नर्सों के भरोसे कराई जा रही है, जबकि सिजेरियन के लिए ऑन कॉल डॉक्टर बुलाए जाते हैं। अब तो जैसे लोगों का इस सीएचसी से भरोसा ही उठ गया है। जब न्यूज़ 18 की टीम सीएचसी के गायनी वार्ड पहुंची तो एक भी महिला मरीज नजर नहीं आई। सबसे बड़ी समस्या ये है कि अस्पताल में पिछले कई महीनों से अल्ट्रासाउंड सेवा बंद पड़ी है, जिसके चलते गरीब मरीजों को निजी क्लिनिक में अधिक पैसे खर्च कर अल्ट्रासाउंड कराना पड़ रहा है। लगा जब से तो बंद है सर। अभी तो मैडम बोले कि स्टाफ नहीं मिल रहा, स्टाफ की कमी है, तो बोलो कि मैडम। स्थानीय लोगों का आरोप है कि यहाँ एंटी रेबीज इंजेक्शन भी उपलब्ध नहीं रहता। कुछ कर्मचारियों पर रिश्वत लेने और मनमाने समय पर अस्पताल बंद कर दिए जाने का आरोप भी लगाया गया है। घूस लेता है और लौटा देता है। गरीब आदमी कहाँ से क्या करे। कभी पिलग्रिम जाता है दौड़ल, कभी प्राइवेट में जाता है। पैसा कि क्या करे, बाल बच्चा को खखन में काट लेता है तो उसको दिखाना है। और कुछ व्यवस्था है यहाँ? और यही देखिए टाइम से बेटाइम बंद करके चला जाता, मनमौजी है। मानपुर प्रखंड के 83 गांवों से मरीज यहां इलाज के लिए पहुंचते हैं। सीएचसी के बीसीएम रंजन कुमार बताते हैं कि अस्पताल में 12 डॉक्टर के पद स्वीकृत हैं। मात्र 6 डॉक्टर ही वर्तमान में कार्यरत हैं, जिसमें 3 एमबीबीएस डॉक्टर कार्यरत हैं, 2 डेंटल और 1 आयुष डॉक्टर हैं। टेक्नीशियन और ड्रेसर की भी भारी कमी है। कर्मचारी को तो कमी है, जैसे हमारे यहाँ ड्रेसर नहीं है, ईसीजी टेक्नीशियन नहीं है, लेकिन हम लोग ट्रेनिंग देके करवा रहे हैं ईसीजी, लेकिन अगर टेक्नीशियन होता तो और बेटर। न्यूज़ 18 की पड़ताल में मानपुर प्रखंड का ये सीएचसी भी फेल हो गया। अब सवाल यह उठता है कि जब 83 गांव की आबादी इस अस्पताल पर निर्भर है तो आखिर स्वास्थ्य सुविधाओं में इतनी कमी क्यों है। गया जी से एलन लीली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
और अब आपको सीतामढ़ी लेकर चलते हैं। हमारी टीम ने जिले के बथनाहा सीएचसी की पड़ताल की। कैसी है यहाँ की व्यवस्था, इस रिपोर्ट में देखिए। सीता माता की पावन धरती, जिसकी बेहतरी के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है, जिसे पर्यटन के मानचित्र पर लाने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है। ऐसे में इस प्राचीन और ऐतिहासिक इलाके में स्वास्थ्य सेवाओं का क्या हाल है, इसकी पड़ताल करने न्यूज 18 की टीम ग्राउंड लेवल पर पहुंची। हेल्थ सर्विसेज की पड़ताल करने हम पहुंच गए सीतामढ़ी के बथनाहा प्रखंड स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जहां औसतन हर दिन करीब 200 मरीजों का इलाज किया जाता है। संसाधन के नाम पर जरूरी सुविधाएं उपलब्ध तो कराई गई हैं, लेकिन अब भी यहां अल्ट्रासाउंड और एक्सरे जैसी बुनियादी जांच सुविधा नदारद है। इस स्वास्थ्य केंद्र पर करीब 4 लाख की आबादी का भार है। केवल 4 MBBS डॉक्टर हैं, 1 दंत चिकित्सक की तैनाती है, 1 नेत्र चिकित्सक और 2 आयुष चिकित्सक यहाँ तैनात हैं। हड्डी रोग विशेषज्ञ की तैनाती नहीं है, न ही ऑपरेशन के जरिए प्रसव यानी सी सेक्शन की सुविधा ही उपलब्ध है। आपकी जो फैसिलिटी है यहाँ पे डिलीवरी, आपको नॉर्मल डिलीवरी है और नॉर्मल डिलीवरी के साथ साथ जो भी जिस तरह का जो इमरजेंसी है, स्नेक बाइट है, उसका भी इलाज हो जाता है और जितनी भी इमरजेंसी, छोटे मोटे जो इमरजेंसी वो हो जाते हैं। एक्सरे, अल्ट्रासाउंड नहीं है यहाँ पे, अल्ट्रासाउंड सदर में है। स्थानीय मरीज तो अस्पताल प्रशासन पर जबरन पैसों की उगाही तक का आरोप भी लगा रहे हैं। लेबर वार्ड में सर रुपया लिया जाता था, पहले बहुत लिया जाता था सर। उसके बाद मैडम को शिकायत भी की, लिखित रूप में आवेदन भी दिए। उसके बाद अभी थोड़ा बहुत कम हुआ है, लेकिन अभी भी लिया जाता है। कुल मिलाकर सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद बथनाहा सीएचसी में अब भी मरीजों को समुचित और पूर्ण स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिल पा रही। न्यूज 18 की पड़ताल में ये सीएचसी केंद्र फेल ही साबित हुआ। सवाल है, आखिर 4 लाख की आबादी के भरोसे चल रही इस व्यवस्था में सुधार कब तक होगा। न्यूज 18 के लिए सीतामढ़ी से राकेश रंजन की रिपोर्ट। तो न्यूज 18 की पड़ताल में बहुत बड़ा खुलासा हुआ, और खुलासा ये कि बिहार के सीएचसी में स्टाफ की भारी कमी है। ग्रामीण क्षेत्रों में इलाज करने में परेशानी होती है और करोड़ों का इंफ्रास्ट्रक्चर जरूर है, लेकिन सुविधा चौपट है। डॉक्टर, ANM, GNM के पद खाली मिले हैं, तो टेक्नीशियन की बहाली नहीं हो रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, और अब तक की जो पड़ताल हमने की उसमें साफ दिखा कि डॉक्टर, ANM, GNM की कमी है और टेक्नीशियन की बहाली अब तक नहीं की गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, न्यूज 18 की पड़ताल में ये बड़ा खुलासा हुआ है। बिहार के अलग अलग सीएचसी में हमने ये पड़ताल की, जहां स्टाफ की भारी कमी देखने को मिली है। ग्रामीण क्षेत्रों में खासतौर पर काफी परेशानी हुई, इलाज करने में काफी परेशानी होती है। यहाँ के जो मरीज हैं उन्हें वो फैसिलिटीज नहीं मिल पाती है। यहाँ तक कि डॉक्टर, ANM और GNM के पद कई जगह खाली हैं। और इस बीच आपको पटना से बड़ी खबर बताते हैं। राजस्व भूमि सुधार विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। बिहार में शव वाहन पर टैक्स हटाया गया है। खुले में मांस बिक्री पर भी पूरी तरह पाबंदी की गई है। उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई का ऐलान भी किया गया। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं, जहां राजस्व भूमि सुधार विभाग ने ये बड़ा फैसला लिया है। बिहार में अब जो शव वाहन है उस पर से टैक्स हटा दिया गया है, यानी कि टैक्स अब नहीं लगेंगे। इसके साथ ही एक और फैसला लिया गया जिसमें खुले में मांस बिक्री पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई गई है। सरोकार के हित में ये आवश्यक है महोदय, अपने परिजनों को खोने वाले 100 यात्रियों पर यह घोर अन्याय कतई ये सरकार स्वीकार नहीं कर सकती। खास करके दुर्घटना, अकाल मृत्यु के बाद महोदय इस तरह के लोगों के लिए इस सरकार की मंशा आर्थिक पक्ष पर मानवीय पक्ष को तरजीह देते हुए 100 वाहनों पर से सैराज शुल्क की वसूली निषेध करने का निर्णय लिया है। हमने जिला प्रशासन, नगर प्रशासन के साथ समीक्षा बैठक में अवैध मांस बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया है महोदय। यह धारा 345(1) के अंतर्गत लाइसेंस लेना अनिवार्य है और उसकी शर्तों पर खुले बाजार और खुले आवागमन के रास्ते पर कतई नहीं होगा। ये मामला सबको, हमारे नगर के प्रधान सचिव भी बैठे हैं।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।